हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आप में से बहुत लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आपने अपना जो जेआरएफ है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर किया, आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, आपकी कितने मंथ्स की प्रिपरेशन थी एंड ऑल दैट स्टफ। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारी बातों के जवाब देने वाली हूँ। और यार इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि अब जो आपका एग्जाम आने वाला है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली जून या जुलाई में होगा, उसके लिए आप कैसे तैयारी कर सकते हो कि आपका भी जो जेआरएफ है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। आपको किस तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन है वो करनी है इन दीज 2.5 मंथ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपनी सारी स्ट्रैटेजी बताऊंगी जो कि मैंने यूज करी थी व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। सबसे पहले आप लोगों के जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस है मैं उनके जवाब दे देती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास आता है वो ये रहता है कि आपको कितने मंथ्स की आपकी प्रिपरेशन थी। सो मैंने ये जो एग्जाम है इसके लिए प्रिपरेशन करी थी 3 मंथ्स की, 3.5 मंथ्स के लिए मैंने इसकी प्रिपरेशन करी थी। और दिसंबर में क्योंकि इसका एग्जाम नहीं हुआ था, दिसंबर से पोस्टपोन होके जनवरी में हुआ था। जो मेरा जो एग्जाम था वो हुआ था 9th ऑफ जनवरी को। सो मैंने टोटल 3 मंथ्स लिए थे इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। दूसरा जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन रहता है मुझसे वो ये रहता है कि आपने क्या कोई कोचिंग ज्वाइन करी थी, ऑनलाइन या ऑफलाइन, किसी भी तरीके की। सो मैंने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। मैंने सिर्फ यूट्यूब वीडियोज या फिर सेल्फ स्टडी करके ही अपना जो एग्जाम है वो क्लियर किया है। इसके अलावा आप सब मुझसे पूछते हो कि कौन सी बुक्स हम यूज करें, कौन सी बुक्स हम यूज करें, आपने कौन सी बुक यूज करी थी इस एग्जाम के लिए। सो उसके लिए ऑलरेडी मैं ये वीडियो बना चुकी हूँ और ये मेरे चैनल पे है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन में भी आ रहा होगा। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जाके देख सकते हैं अपने बुक्स के डाउट्स के लिए। जो भी आपको पता करना है वो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे रखी है। सो यार यही क्वेश्चंस मुझसे ना बार बार पूछे जा रहे थे तो मैंने इनका जवाब अब दे दिया। अब मैं बताती हूँ कि मैंने 3 मंथ्स में अपनी क्या स्ट्रैटेजी यूज करी थी। आपको भी यही सलाह दूंगी कि यार आप भी ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने खुद भी ये स्ट्रैटेजी जो थी ये फॉलो करी और मुझे इसका रिजल्ट भी मिला है। सो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरी तरफ से। तो आप भी इसको यूज कर सकते हो या फिर अपनी तरफ से आप इसको मोल्ड कर सकते हो। अब यार देखो, किसी भी एग्जाम को शुरू करने से पहले ना जो मैंने भी चीज करी थी वही मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। किसी भी एग्जाम को तैयारी शुरू करने से पहले ना हमें ये पता होना चाहिए कि उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, इन एंड आउट पूरा हमें उस एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही आता है कि आपके ये जो एग्जाम है, जो नेट जेआरएफ का एग्जाम है, इसके जितने भी बेसिक्स हैं उनको अच्छे से समझ लो। इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, सारे बेसिक्स कि कितने नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, अपने सारे पॉइंट्स जो है सिलेबस और इन सब से रिलेटेड पूरे कर लो। प्रीवियस ईयर की कौन सी कट ऑफ गई है, कितनी कट ऑफ गई है आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, क्योंकि आपका टारगेट उतना ही होना चाहिए ना। अगर जेआरएफ की कट ऑफ मान लो 200 गई है किसी सब्जेक्ट की, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि अगली बार मुझे एटलीस्ट 210 से तो ज्यादा ही नंबर स्कोर करने हैं, क्योंकि कट ऑफ बढ़ी रही है, राइट। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपको कट ऑफ भी अच्छे से एनालाइज करनी है। उसके अलावा जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसका ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि अब की बार का जो एग्जाम हुआ था दैट इज दिसंबर 2024 वाला जो एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ना बहुत ट्रेंड चेंज हुआ था, क्योंकि वहां पे जो आपके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे वो ज्यादा आए थे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आए थे एज कम्पेयर टू द थ्योरी वाला पार्ट जो आपका होता है। सो ये चीज आपको ना पूरी अच्छे से एनालाइज करनी है, देखनी है। अब ये आप यूट्यूब से भी देख सकते हो या फिर आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो इस चीज को। सो मतलब पहला स्टेप ये है कि आप इस एग्जाम के बारे में अच्छे से जान लो और अच्छे से समझ लो कि ये एग्जाम होता क्या है, वेदर आई एम एलिजिबल और नॉट एलिजिबल, मैं एग्जाम दे भी सकती हूँ या नहीं दे सकती, इस एग्जाम के फायदे नुकसान कुल मिला के अच्छे से इस एग्जाम के बारे में समझ लो। अब जब एक बार आपने इस एग्जाम के बारे में अच्छे से समझ लिया और आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे अभी एग्जाम देना ही है, आपने ये पक्का कर लिया। अब ये देखो कि आपका जो एग्जाम है वो कब होता है। सो आइडियली क्या होता है ना, एक एग्जाम इसका जून में होता है और दूसरी जो साइकिल होती है वो दिसंबर में रिपीट होती है। पिछले साल क्योंकि इसका कैंसिल हो गया था एग्जाम, फिर दोबारा से री एग्जाम शेड्यूल किया गया था, तो साइकिल गड़बड़ा गई थी। बट अब की बार मुझे नहीं लगता कि एनटीए वाले इसमें कुछ चेंज करेंगे। सो पिछली बार जो आपका पहला एग्जाम हुआ था वो हुआ था जून 18 पे उसकी डेट आई थी, उसके बाद कैंसिल हो गया तो फिर वो आगे बढ़ गई थी वो चीज। बट अब की बार ऐसा नहीं होगा। तो अब की बार भी हम वही टारगेट लेके चलते हैं कि भाई आपका 18 जून को ही ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। हो सकता है डेट इसके आगे भी हो जाए, हमें नहीं पता, बट हम ये मान के चलते हैं कि 18 ऑफ जून को ही हमारा एग्जाम है, हमने ये एक डेट फाइनल कर ली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इस एग्जाम के लिए पढ़ना कैसे, क्योंकि बहुत बच्चों को लगता है कि यार हमारा क्लियर होगा भी नहीं होगा, सिर्फ 2 महीने ही है, 3 महीने ही है, इतना सारा सिलेबस है, ये है वो है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, या फिर हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, या फिर जो थोड़ा बहुत पढ़ रखा है वो इतना कच्चा पक्का है कि हम इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। सो ये सारी चीजें आपको अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देनी है। और अब जो मैं आपको बात बता रही हूँ ना उसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुनना। देखो, अब सबसे पहले क्या करो, अपना पेपर 1 का और पेपर 2 का सिलेबस निकालो। दोनों ही सिलेबस के
अंदर आपको 10-10 यूनिट देखने को मिलती है, यानी कि 10 यूनिट पेपर 1 की और 10 यूनिट ही होती है आपके पेपर 2 के अंदर। अब इन दोनों यूनिट्स को ना आप मिला लोगे तो कितनी यूनिट होगी, टोटल 20 यूनिट पढ़नी है आपको। और पेपर 1 और पेपर 2 की इक्वल वेटेज है, ऐसा भी नहीं करना कि सिर्फ पेपर 1 ही पढ़ते रहना है और ऐसा भी नहीं करना कि पेपर 2 ही पढ़ते रहना है। सो अब हमें ये पता चल गया कि हमारे पास टोटल 20 यूनिट्स हैं जो कि हमें पढ़ने हैं और उनके अंदर भी सब पॉइंट्स हैं, सब कैटेगरीज हैं जो हमें अच्छे से पढ़ना है, बट ओवरऑल हमें 20 चैप्टर पढ़ने हैं, ऐसा मान के चलो, ठीक है। अब टोटल आपके पास है अभी 2.5 मंथ्स। आज संडे को ये वीडियो अपलोड हो रहा है, सो मैं मंडे से मान के चल रही हूँ कि मेरे पास टोटल 2.5 मंथ्स हैं। अगर मेरा जो एग्जाम है वो 18 जून को शेड्यूल होता है, तो अगर उसके आगे हो जाता है तो वेल एंड गुड, आपको रिवीजन का टाइम मिल जाएगा, बट अभी मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरे पास इतना ही टाइम है, राइट। अब आपको क्या करना है, अब ये जो आपके पास 2.5 महीना है, इसमें आपके पास हो गए टोटल 10 वीक्स। एक तो ये वाला हफ्ता है, फिर नेक्स्ट हफ्ता, ऐसे करते करते आपके पास हो गए पूरे 10 हफ्ते। आपके पास यूनिट्स कितने हैं, आपके पास है टोटल 20 यूनिट्स जो कि आपको पढ़ने हैं पेपर 1 और पेपर 2 का मिला के। अब आपको क्या करना है, इन दोनों पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस गो थ्रू करो, एक बार चैप्टर को ऊपर से देखो बुक खोल के कि आपको कौन सा मुश्किल लगता है और कौन सा यूनिट आपको ईजी लगता है, इन दोनों में से मिला के। फिर क्या करो, आपको क्या करना है कि आपको हर हफ्ते 2 यूनिट्स अपने कंप्लीट करने हैं, पेपर 1 का और एक पेपर 2 का। फॉर एग्जाम्पल पेपर 1 में मुझे लगता है कि जो हायर एजुकेशन वाला चैप्टर है वो मुझे डिफिकल्ट लगता है, तो मैंने हायर एजुकेशन वाला चैप्टर उठाया। और जो मेरा पेपर 2 था दैट इज फिजिकल एजुकेशन, उसमें मान लो मुझे यूनिट नंबर 9 है वो डिफिकल्ट लगता है फॉर एग्जांपल, सो मैंने यूनिट 9 उठाया पेपर 2 का और यूनिट 10 उठाया पेपर 1 का। अब ये दोनों चीजें ना मुझे इस हफ्ते में खत्म करनी है। अब जैसे मेरे पास ये हफ्ता है, मंडे से लेके संडे तक का मेरे पास टाइम है, तो मैं पेपर 1 का यूनिट 10 पढ़ूंगी और पेपर 2 का यूनिट 9 पढ़ूंगी जो मुझे डिफिकल्ट लग रहा है। ये दोनों यूनिट्स मैं इस हफ्ते कंप्लीट कर दूंगी। ऐसे ही जब नेक्स्ट हफ्ता आएगा तो उसके बाद मुझे लगता है कि भाई पेपर 1 के अंदर जो यूनिट 9 है वो डिफिकल्ट है और पेपर 2 के अंदर जो यूनिट 8 है वो डिफिकल्ट है, तो नेक्स्ट वीक में वो पढ़ूंगी। सो ऐसे कर करके ना आपको अपने जो यूनिट्स हैं वो डिवाइड करने हैं। मेरी तरफ से मानो तो देखो मैंने क्या किया था, मैंने जो मुश्किल वाला पार्ट था ना वो पहले ऐसे कवर कर लिया था और उसके बाद जो मुझे लगता था कि मेरे लिए इजी टॉपिक्स हैं वो मैंने बाद में कवर करने शुरू किए थे जो आखिर के हफ्ते थे, ताकि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था कि हाँ भाई जो मुश्किल यूनिट है वो तो मैंने पहले पढ़ लिया, अभी आसान आसान सी ये मैं जल्दी कवर कर लूंगी, राइट। सो ये चीज़ आप भी फॉलो कर सकते हो। यही सेम वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी जब मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी और मैंने यही स्ट्रैटेजी तब भी बताई थी और यही स्ट्रैटेजी मैं आज आपको फिर से बता रही हूँ। सो इसमें आपको जिस तरीके से पढ़ना है आप उस तरीके से पढ़ो, बट आपका ये टारगेट है कि भाई संडे को जब मेरा हफ्ता खत्म होगा तो मेरे हाथ में ये जो 2 चैप्टर्स हैं जो मैंने डिसाइड किए हैं इनके पूरे नोट्स, इनका पूरा समरी निचोड़ सब मुझे समझ आ जाना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए। ये बात आपको समझ आ गई कि आपको हर हफ्ते अपने 2 चैप्टर जो है वो कंप्लीट करने हैं, राइट। अब साथ ही साथ क्या करना है, जैसे आप चैप्टर्स पढ़ते रहोगे ना तो अगले दिन उठ के रोज आपको उसकी रिवीजन करनी है। 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटा लगे, जो भी आपने पढ़ा है कल उसे अगले दिन उठ के सुबह सुबह ही रिवाइज कर लो। आपकी जो मेमोरी पावर है वो भी शार्प होती है, माइंड होता है उस टाइम फ्रेश होता है, तो आपकी जो मेमोराइजेशन है वो और अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आप अपना नया टॉपिक स्टार्ट करो। मैंने भी यही किया था और मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप भी ये फॉलो करोगे और इस चीज़ पे कंसिस्टेंट रहोगे ना तो आपका भी जो एग्जाम है वो बहुत अच्छा निकल सकता है। इसमें हमने क्या किया, देखो जो हमारे पास इतना बड़ा सिलेबस था 20 यूनिट का जिसको देख के हम डर रहे थे, हमने अपना पूरा प्लान बनाया कि भाई मेरे पास 10 हफ्ते हैं, हर हफ्ते अगर मैंने 2-2 चैप्टर भी पढ़ लिए तो मेरे 10 हफ्ते के अंदर सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, वो भी अच्छे से, क्योंकि 1 वीक इज इनफ टाइम फॉर कंप्लीटिंग योर 2 चैप्टर्स। ये चीज़ आप कर सकते हो और आप इसका रिजल्ट देखना। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, आप अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से अपनी तैयारी करते हो तो आप अपना JRF जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ज़रूर क्लियर कर लोगे, क्योंकि ये जो टेक्निक है, ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड है, वर्क करती है ये स्ट्रैटेजी अगर आप इसमें कंसिस्टेंट रहते हो और अच्छे से मेहनत करते हो। और इसी के साथ साथ जो आपकी बेसिक चीजें हैं जो आपको करनी है, जैसे कि आपको PYQs प्रैक्टिस करने हैं, सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करने हैं, रिवीजन करनी है, मोबाइल से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ये सारी चीज़ें तो आपको करनी ही हैं। उसके अलावा अगर आप जानना चाहते हो कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हर एस्पिरेंट करता है, जो कि मैंने भी शुरुआत में करी थी इन द इनिशियल फेज ऑफ माई प्रिपरेशन, और मुझे जल्दी समझ आ गई कि भैया ये गलतियां मुझे नहीं करनी वरना मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाएगा, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। इसके अंदर मैंने अपनी ही गलतियां बताई हैं और मैंने ये भी बताया कि मैंने उनको जल्दी कवर अप कर लिया था तो मेरा जो पेपर है वो अच्छा निकल गया था। आप जाके ये वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल देखते रहना।